सब सुनने वालों और देखने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं पास्टर असलम मसीह CDPW चर्च मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज खुदा का कलाम आप सबों के लिए लेके हाजिर हूँ। आज हमारा इन्वान है पैगाम। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को निकालिए, उसका 53 बाब, यशाया का सहीफा उसका 53 बाब और पहली वर्ष को खुदा के कलाम से पढ़ते हैं। लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। खुदा का बंदा यशाया यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 700 साल पहले एक पैगाम हमारे लिए देता है और कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। अब सवाल यह है कि पैगाम क्या है, कौन से पैगाम पर वो कह रहा है कि ईमान लाओ और कौन सा पैगाम हमारे लिए उसने लिखा है। तो खुदा के कलाम से हम जब पढ़ते हैं इसी बाब की 53 बाब की, यशाया 53 बाब की 11वीं वर्ष को, तो जिंदा और जलाली कलाम के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि वो उनकी बदकारी खुद उठा लेगा। बदकारी उठाने का पैगाम, जी हाँ, बदकारी उठाने का पैगाम। कहता है तुम्हारी बदकारी उठा लेगा। अब बदकारी उठाने के लिए एक बर्रे की जरूरत होती है और बर्रे की जब जरूरत होती है, जब कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, एक बर्रे पर अपने हाथ रखे जाते हैं, अपनी बदकारियां उस पर डाली जाती हैं और फिर उसे ज़िबा किया जाता है। और तो खुदा का बंदा कहता है तुम्हारी बदकारी उठा लेगा। अब कौन उठा लेगा? आए खुदा के कलाम से उस बर्रे का जिक्र पढ़ते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका पहला बाब और उसकी 29वीं वर्ष को मेरे साथ निकालिए। पढ़ते हैं खुदा के कलाम से। देखो खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। देखो खुदा का बर्रा, यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना रसूल कहते हैं, देखो ये है खुदा का बर्रा जो सारी दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये वो बर्रा है जो सबके गुनाहों को उठाएगा, मेरे और तमाम दुनिया के गुनाहों को उठाने वाला खुदा का बर्रा। और चूंकि जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, शरीयत के मुताबिक जो बर्रा चाहिए था वो बेऐब बर्रा हो, उसमें कोई नुक्स ना हो, उसमें कोई दाग ना हो, उसमें कोई झुर्री ना हो, वो बेऐब होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि सारी कुर्बानियां जितनी भी शरीयत के मुताबिक गुजरानी जाती थी, उसके लिए बर्रे की जरूरत होती और कोई भी बर्रा बेऐब ना था, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए इस बेऐब बर्रे की जरूरत है। और जब ये खुदा का बर्रा आया तो खुदा के बर्रे के बारे में कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। इसी तरह कोई भी शख्स जो है वो यीशु मसीह के अंदर गुनाह साबित ना कर सका, इसीलिए उसे खुदा का बर्रा और बेऐब बर्रा और ज़िबा किया हुआ बर्रा जो है वो कहा गया। जब रोमियो के मुसन्नफ को पढ़ते हैं, रोमियो 5 बाब और उसकी 8वीं वर्ष को, तो लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। वो हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे बदकारियों की खातिर वो मुआ। और यही पैगाम यशाया आज से हजारों साल पहले कलाम मुकद्दस के अंदर लिखता है कि बर्रा वो हमारा गुनाह उठा ले गया, वो हमारी बदकारी उठा ले गया, वो हमारी मुशक्कतें उठा ले गया। और इसी पैगाम को वो हमारे और उस वक्त के लोगों को जो है वो लिख रहा है। और लोग इस पैगाम को कबूल नहीं करते, जिस तरह आज बहुत सारे लोग इस पैगाम को कबूल नहीं करते। तो खुदा का बंदा कहता है कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया। तो कलाम खुदा के अंदर जब हम यशाया 53 की 7 को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, मेरे साथ निकालिए यशाया 53 बाब और उसकी 7वीं वर्ष। लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं,
जी हाँ, कलाम खुदा के अंदर लिखा है वो सताया गया मेरे लिए, सबके लिए, दुनिया के लिए सताया गया, गमों को बर्दाश्त किया और उसे इस तरह ले गए जैसे ज़िबा करने के लिए बर्रे को, बछड़े को और बकरे को लेके जाते हैं। तो मेरे अजीजों, जब हम गुनाहगार थे तो वो हमारी खातर मुआ, हमारी खातर ज़िबा किया गया ताकि हमारी बदकारियां उठा ले जाए, हमारे गुनाहों को उठा ले जाए। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7वीं वर्ष, तो लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया। यीशु का खून, उस खुदा के बर्रे का खून, अज़ल से ज़िबा किए हुए बर्रे का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, उन सारे गुनाहों से जो हमारी जिंदगी में थे, जो हमारी जिंदगी में हैं, जो हमारी जिंदगी में होने वाले हैं। बर्रे का खून हमें पाक करता है उन सारे गुनाहों से, उन तमाम गुनाहों से। जो बर्रे का खून जो हमारी बदकारी उठा ले गया, जो हमारे लिए ज़िबा हुआ, जो हमारे लिए दुख सह कर जो सलीब पर चढ़ गया, वो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। सलीब से बहता हुआ खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और यही पैगाम यशायाह कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। खुदा के कलाम से जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे नबियों ने पेशन गोई की, बहुत सारे नबियों ने पैगाम दिया। लिखा है कलाम खुदा के अंदर, जब हम इमाल की किताब को और उसका 10वां बाब और 43वीं वर्ष को पढ़ते हैं, जिंदा और जलाली कलाम के अंदर लिखा है, इस शख्स के सब नबी गवाही देते हैं, इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। आमीन। जो कोई उस पर ईमान लाएगा, और खुदा का बंदा कहता है इस शख्स की सब नबी, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सब ने गवाही दी कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो गुनाहों की माफी हासिल करेगा। तो मेरे अजीजों, आज अगर इस पैगाम को कबूल करें, इस पैगाम को अपने दिल में रिसीव करें, इस पैगाम को जो यशायाह ने हजारों साल पहले कलाम अक़दस के अंदर लिखा, आज इस पैगाम को कबूल करें तो हमारे सारे गुनाहों की माफी हो जाएगी। और जिंदा और जलाली कलाम के अंदर लिखा है, बदकारी उठा लेगा, बर्रा ज़िबा किया हुआ, हम गुनाहगार थे, मसीह हमारी खातर हुआ और उसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। तो मेरे अजीजों, इसके बारे में सब नबियों ने गवाही दी। और जिंदा और जलाली कलाम के अंदर जब हम पहला पत्रस और उसका 2वां बाब और 24वीं वर्ष को पढ़ते हैं, जिंदा और जलाली कलाम के अंदर लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए, सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के इतबार से मरकर रास्तबाजी के इतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई, यीशु के मार खाने से तुमने शिफा पाई। जो कोई इस पैगाम को रिसीव करता है, यीशु के मार खाने से उसने शिफा पाई, क्योंकि यही पैगाम यशायाह बयान करता है। कहता है हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, क्योंकि तुम्हारे गुनाहों के लिए यीशु सलीब पर चढ़ गया, तुम्हारे गुनाह माफ हुए, तुम्हारी बीमारियां जाती नहीं, तुम्हारी कमजोरियां जाती नहीं, तुम्हारी बदकरदारियां जाती नहीं, तुम्हारे गुनाह जाते रहे, तुम्हारी मुसीबतें जाती नहीं, तुम्हारी मुश्किलें जाती नहीं, तुम्हारे फिक्र जाती रहे। इसलिए वो कहता है तुम इस पैगाम पर ईमान लाओ कि तुम्हारी बदकारी, तुम्हारी बदकरदारी, तुम्हारी मुशक्कतें, तुम्हारी मुसीबतें, तुम्हारे गम उठा ले गया खुदा का बर्रा। तो इसी बात को खुदा का बंदा करंथियों का जब हम पहला खत पढ़ते हैं, बुजुर्ग पौलुस कहता है पहला बाब और उसकी 18वीं वर्ष जिंदा और जलाली कलाम के अंदर लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन।
जो इस पैगाम को कबूल नहीं करते, जो इस पैगाम पर ईमान नहीं लाते, जो यीशु की सलीब पर ईमान नहीं लाते, जो इस बात पर ईमान नहीं लाते कि हमारे लिए किसने सलीब पर जान दी और उसका खून, उस बरे का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, तमाम बीमारियों से पाक करता है, तमाम बदकिरदारियों से पाक करता है। अगर इस पैगाम पर हम ईमान नहीं लाते तो खुदा का बंदा कहता है कि वो बेवकूफ है। और जो ईमान लाते हैं, जो इसे कबूल करते हैं, मेरी खातर वो कुचला गया, मेरी खातर वो सलीब पर चढ़ा, मेरी खातर उसने दुख सहे, मेरी खातर उसने गमों को बर्दाश्त किया, मेरी खातर उसने बीमारियां ले ली। तो मेरे अजीजों, इस पैगाम पर जो ईमान ले आता है तो कलाम खुदा फरमाता है कि उसके लिए नजात जारी हो जाती है। क्योंकि जिंदा और जलाली कलाम के अंदर बुजुर्ग पौलुस कहता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। जो ईमान ले आए उनके लिए खुदा की कुदरत जारी हो गई और उन्होंने नजात पाई, गुनाहों से नजात पाई, मुसीबतों से नजात पाई, बीमारियों से नजात पाई और बदकारियों से नजात पाई, लाचारियों से नजात पाई, कमजोरियों से नजात पाई। तो मेरे अजीजों, उन सब ने नजात पाई और उन सब ने हर किस्म की बीमारी से नजात पाई, क्योंकि यीशु मसीह सलीब पर इन सारी बीमारियों को कुचलने के लिए जा चढ़ा, ताकि मेरे बदन की सारी बीमारियां, उन सब लोगों के बदनों की सारी बीमारियां जो इस सलीब के पैगाम को कबूल करते हैं, सलीब पर लेके चढ़ गया, ताकि इन बीमारियों का हम पर इख्तियार ना हो, बल्कि यीशु मसीह का खून हमें हर वबा से, हर बीमारी से, हर वायरस से महफूज रखे। तो मेरे अजीजों, आज इस पैगाम को रिसीव करें। अगर हम चाहते हैं कि हम शिफा पाएं, अगर हम चाहते हैं नजात पाएं, अगर हम चाहते हैं रिहाई पाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम खलासी पाएं, अगर हम चाहते हैं कि छुटकारा पाएं, तो मेरे अजीजों, अगर हम अबलीस की कैद से आजाद होना चाहते हैं तो आज सलीब के पैगाम को रिसीव कर लीजिए। सलीब का पैगाम हमारे लिए नजात का पैगाम है, हमारे लिए सुलह का पैगाम है, हमारे लिए बादशाही का पैगाम है, हमारे लिए तंदुरुस्ती का पैगाम है, हमारे लिए बका का पैगाम है। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस पैगाम को कबूल कीजिए और खुदा की कुदरत को कसरत से रिसीव कीजिए। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबों को कसरत की बरकत अता करे। आमीन।